अलेक्जेंडर जब मर रहा था ना तो उसने कहा था कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना। अब जैसे में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लंदन है, पेरिस है, जर्मनी है, फ्रैंकफर्ट है, टर्की है, यहाँ पे ना अफरा तफरी बहुत है। लोग ना स्पीड से जा रहे हैं और भाग भाग के ट्रेन पकड़ रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, तेज़ी है। अच्छा, मैंने जो सबसे सुकून वाला जो कंट्री देखा ना मैंने, अब हर कोई शख्स जो है ना वो फेसबुक पे तो फ्रेंड्स बनाना चाह रहा है जी, लेकिन जो उसके साथ हमसाया है या उसके साथ जो क्लासरूम में उसके साथ जो दोस्त बैठा है उसको नहीं वो फ्रेंड बनाना चाह रहा, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड लिस्ट को देख के खुश हो रहा है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा शाहिद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। और इस वक्त हमारे पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली खोखर साहब, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत मोतबर शख्सियत हैं, मुअल्लिम भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मेरी मुराद अली अब्बास ट्रैवलर से है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम अस्सलाम लाइबा जी। सर NI न्यूज़ को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा, मेरा कोई ख़ास इतना कीमती वक्त नहीं होता वैसे, मैं वैसे भी मोहब्बत है, मैं वैसे भी ज़्यादा खुश होता हूँ सर यंग लोगों से मुलाकात आपकी मोहब्बत है कि आज के दौर में किसी के लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर में और स्पीकर में क्या फ़र्क है? क्या हर इंसान मोटिवेशन जज्बा लेके पैदा नहीं होता? देखें लाइबा, इसमें यह है कि मोटिवेशन में क्योंकि आप कोई लोगों के जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं उसको उभारते हैं, उनको एक सिमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं काम की, तो सिंपल सी बात है, उसको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। और जो स्पीकर होते हैं वो तो बहुत सारी फील्ड में जिसको बात करनी आती है उनको, जैसे जो एंकर्स हैं, जो टीचर्स हैं या जो उस्ताद हैं, स्कॉलर्स हैं, जो मौलवी हैं, इमाम साहब हैं, ये सब स्पीकर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क है मोटिवेशन में और स्पीकर में। सर आज के दौर में माशरे में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। माशरे में ज़्यादा मसाइल होने की वजह से नौजवान नाकाम और फिर मायूस हो जाता है। नौजवानों में नाकामी की वजूहात क्या हैं और आप इन हालात में नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल से अब्बास साहब, हमेशा से इंसान परेशान रहा है दुनिया में। एक ज़माना था जब इंसान गारों में रहता था और उसको अपने बू की फ़िक्र रहती थी कि मैं कहीं भूखा ना मर जाऊँ, उसको एक फ़िक्र होती थी कि कहीं मुझे कोई जानवर ना खा जाए। तो इसी तरह ज़माना आगे बढ़ता रहा तो उसको फिर कुछ उससे डेवलपमेंट की, फिर वबाएँ आ गई, बीमारियाँ फैलनी शुरू हो गई, फिर उसको फ़िक्र ये लाहक रहती थी कि मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ। फिर उसने छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर लिए। तो ये इंसान ना हमेशा से परेशान ही रहा है। अब इस परेशानी में रहते हुए वासिफ साहब ने इस पे बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है कि जो परेशानी है ना वो हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। तो अब ये कंट्रोल की बात है कि जो शख्स अपने ख्यालात को कंट्रोल कर ले, जो दुनिया को चेंज करना चाहता है, हुकूमतों को चेंज करना चाहता है, सोसाइटी को बुरा भला कहता है, वो कोड़ता रहता है हर वक्त और वो मसाइल में घिरा रहता है। और जो शख्स ये देखता है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं और मेरे हाथ में क्या कुव्वत है, क्या ताकत है, उसके मुताबिक मैं को डिलीवर कर सकूं, तो वो कंफर्टेबल रहता है। बस इतना सही फर्क। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने नेम के साथ ट्रैवलर लगाते हैं जी जी, देखे भी हैं 15 ममालिक आपने, तो ये आप अपना प्रोफेशन कहेंगे, इसे शौक कहेंगे? ये तो मेरा शौक है, क्योंकि प्रोफेशन तो लाइबा वो होता है जिसमें से आपको पैसों बचे या आपको अर्निंग हो। मैं तो ट्रेनिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से मैं पैसे कमाता हूँ। ये तो मेरा एक अपना शौक है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर इंसान ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं करता तो वो फिर क्या करेगा। क्योंकि अगर आप नई नई जगहों पे ना जाएं या नए लोगों को, नए कल्चर को ना देखें, तो मैं तो वैसे भी एक जगह पे बैठ के थोड़ी देर के बाद बोर होना शुरू हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए कल्चर्स को विज़िट किया जाए, नए ममालिक को देखा जाए और मज़ीद से मज़ीद जो है ना वो नई नई चीज़ें देखी। सर जैसा आपने बताया कि आपका शौक था, तो आप अपने शौक को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं? देखिए लाइबा, मैं असल में जो प्रोफेशन है ना, मैं वही करता हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है और जो काम मुझे आता है। मैं इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट का काम करता हूँ, टीवी चैनल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो लॉन्च करता हूँ। तो मैं अपने काम से ना बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हाँ जो ट्रैवलिंग है उसको मैं अपने काम में इस्तेमाल तो करता हूँ,
जैसे जब मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, मैं कोई ऑडिटोरियम देखता हूँ या मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ या मैं कोई सिस्टम देखता हूँ, उसको तो मैं सीख के अपने कामों में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। लेकिन ट्रैवलिंग को एज अ प्रोफेशन जो है ना, वो मेरा बनाने का इरादा नहीं है। मैं इसको चाहता हूँ कि मेरी ये हॉबी रहे और मैं दुनिया घूमता रहूँ, दुनिया देखता रहूँ, ताकि जो खुदा ने इतना खूबसूरत जो दुनिया बनाई है, वो बनने से पहले कुछ ऐसे मुकामात हैं, जैसे जो मज़ाहिब हैं, जो बड़े मज़ाहिब हैं, वो मुकामात मैं सारे कंप्लीट कर लूँ, या जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ, और जो मुख्तलिफ जो शहर हैं जो ज़्यादा फेमस हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लूँ, ताकि इंसान का अंदाज़ा होता है कि आज से 5000 साल पहला इंसान क्या सोचता था और आज का क्या सोचता है। और फिर मैं ये दोनों का कंपैरिजन करके जब मैं फिर ट्रेनिंग्स देता हूँ तो फिर मुझे उसमें भी आसानी महसूस होती है। सर 15 से ज़्यादा ममालिक में आपने सफ़र किया है। जी जी। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें जाके आप सबसे ज़्यादा जो है मुतमिन हुए? किन लोगों में, कौन से ऐसे लोग थे, किस ममालिक के जिनको आपने अच्छी तरह से जाना और आपने उनको लाइक किया? अच्छा, अगर मौज़म माशरा होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों का जिक्र करें तो मौज़म माशरा में असल में ना एक सुकून वाले और ठंडे मिजाज के में इंसान की तलाश में रहता था हमेशा। अब जैसे में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लंदन है, पेरिस है, जर्मनी है, फ्रैंकफर्ट है, टर्की है, यहाँ पे ना अफरा तफरी बहुत है। लोग ना स्पीड से जा रहे हैं और भाग भाग के ट्रेन पकड़ रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, तेज़ी है। अच्छा, मैंने जो सबसे सुकून वाला जो कंट्री देखा ना मैंने, वो उज़्बेकिस्तान देखा। उज़्बेकिस्तान के लोगों भी बड़े खूबसूरत और सफाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा वहाँ पे, और उनके ना मैंने मिजाज में बड़ी नरमी और बड़ा सुकून देखा। उनको कोई जल्दी नहीं होती बसें पकड़ने की, कोई जल्दी नहीं होती उनको हर एक चीज़ हासिल करने की, कोई जल्दी नहीं उनको कि हम बहुत ज़्यादा हासिल कर लें। मैंने उनके चेहरों पे भी इत्मीनान देखा है और उनकी सड़कों पे भी इत्मीनान देखा है, सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर देखा है। पाकिस्तान से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का टाइम भी सेम है, दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इनका टाइम जोन भी सेम है। सर आज के दौर में हर शख्स हवस ज़्यादा नज़र आता है। हवस ज़्यादा? अच्छा, हवस, ठीक है। किसी को पैसे का हवस, किसी को शोहरत का हवस, किसी को नाम का हवस। हम अपनी सोच को कैसे मुतवाज़न रख सकते हैं और कैसे हम अपने नज़रियात को बदल सकते हैं? अब सर मेरे ख्याल से इस वक्त ना एक्सपोजर हो गया लोगों को इस फेम का। पहले इतना ज़्यादा फेम का हवस नहीं थी, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि इंसान मसाइल में गिरा हुआ है। एक नया मसला जो है ना वो पैदा हुआ है लाइक्स का और कमेंट्स का और सब्सक्राइबर का और व्यूज़ का। हर कोई चाहता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों, मुझे लोग ज़्यादा देखें। पहले ये एक्सपीरियंस नहीं था लोगों का। दूसरी बात, आपने जो हवस की बात की, वो हवस भी इंसान शुरू से एक जैसा ही है। पहले भी इंसान हवस करता था, पहले भी वो चाहता था कि मैं ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठा कर लूँ। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के भी जो वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जब जंग ख़त्म हुई तो लोग गले की तरफ बढ़े और वहाँ से गला जो है वो चाहते थे कि हमें ख़वातीन और गला मिले। तो ये इंसान इसी तरह ही है और हवस तो रहेगी इंसान में। और जो शख्स को ये समझ आ जाए कि जो हवस है ये अल्टीमेटली मुझे मज़ीद हवस वाला पैदा बना रही है और इसका जो नतीजा है वो कुछ निकलेगा, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे इंसान सब कुछ छोड़ के जाता है। अलेक्जेंडर जब मर रहा था ना तो उसने कहा था कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो जिसको इस बात की रियलाइजेशन हो जाए तो फिर वो उतना ही करता है अपनी ज़िंदगी में जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर हमारे माशरे में बच्चों की अखलाकियात में कमी आ रही है, इसके पीछे सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है या कोई और वजूहात है कि बच्चों की तरबियत में कमी आ रही है या माशरा उस तरफ जा रहा है कि बच्चे की अखलाकियात में जो है वो रूनुमा जो है वो कमी रूनुमा हो रही है? देखिए, जब इंसान से दूर हुआ तब ज़्यादा दुनिया में मसाइल पैदा हुए। अब जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं या अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपना कोई कहानी सुनाते हैं, कोई स्टोरी सुनाते हैं कि मैं यहाँ से होके आया, तो इंसान ना बड़ा अच्छा महसूस कर रहा होता है ये सारी अपनी अपनी बात सुना के। अब हर कोई शख्स जो है ना वो फेसबुक पे तो फ्रेंड्स बनाना चाह रहा है, जी, लेकिन जो उसके साथ हमसाया है या उसके साथ जो क्लासरूम में उसके साथ जो दोस्त बैठा है उसको नहीं वो फ्रेंड बनाना चाह रहा,
क्योंकि वो अपनी फ्रेंड लिस्ट को देख के खुश हो रहा है। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आपने भी गौर किया होगा, कम होता जा रहा है। लोग ना बहुत उकताते जा रहे हैं अब इस सोशल मीडिया से। उसकी वजह ये है कि आप जब कोई शख्स लिखता है वहाँ पे कि मेरे वाले साहब फोत हो गए, तो 1000 कमेंट्स पे आ जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन जनाजा पढ़ने कोई नहीं पहुँचता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये भी एक लोगों ने एक समझ लें आप एक उज़र पेश कर लिया कि मैंने बस ये मैसेज कर दिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया, जबकि जनाजा पढ़ना चाहिए। तो आप जो आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको भी जाके मिलना चाहिए या उनको बुला के अपने घर में खाना खिलाना चाहिए या उसका एहतमाम करना चाहिए, तो इंसान ज़्यादा खुश रहेगा। सर अभी हम बात कर रहे थे, वासिफ साहब ने फरमाया कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। तो नौजवान नस्ल जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, इसकी बड़ी वजह जो है वो बेरोज़गारी है। तो अगर नौजवान नस्ल को रोज़गार फ्राहम नहीं होगा तो उनके ख्यालात में खुद ब खुद जो है वो बुरे ख्यालात पैदा होंगे। उनके दिमाग में एक माइंडसेट बन जाएगा कि यार हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो हमारी बुनियादी सहूलियात से हमें महरूम रख रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वैसे अब्बास साहब, जितना ज़्यादा शोर है ना बेरोज़गारी का, जितनी बेरोज़गारी है नहीं। जी जी। मुझे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों के पास स्किल नहीं है। असल में लोगों का जो बेरोज़गारी का जो वजह है वो वजह है कि उन्होंने BS किए हुए हैं इकनॉमिक्स में, इंग्लिश में, उर्दू में। हज़ारों किस्म के BS होते हैं हमारे माशरे में, लेकिन अब BS के बाद जॉब नहीं मिलती क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, अगर आप फर्नीचर का अगर आपको कोई कोर्स करना आता है, या आप इलेक्ट्रिशियन का, AC का, लोग मिलते ही नहीं। स्किल्ड लेबर की कमी है। जब अगर आप देख लिया ना कि ये मास्टर्स डिग्रीज और जो BS डिग्रीज हैं, ये स्किल आपको नौकरी नहीं दे रही, छोड़ दें इसको। क्या ज़रूरत है करने की? आप 8-8, 10-10 लाख फीसें भी दे रहे हैं, और फिर बाद में इंडस्ट्री भी, मीडिया बंद हो रहा है, मुख्तलिफ और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद हो रही हैं, तो आप वो काम करें जो स्किल्ड है। अच्छा, जो स्किल्ड लेबर है उसकी इस वक्त चाइना के जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, बेतहाशा ज़रूरत है। इस वक्त कतर में 2022 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है जी, उसमें बेतहाशा जो स्किल्ड लेबर है उसकी ज़रूरत है, शॉर्टेज है। इस वक्त फैसलाबाद में 2 लाख, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 2 लाख स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। क्योंकि इंडस्ट्री, क्योंकि 90 के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है 100% जो है ना इस वक्त वो वर्किंग पे है। तो आपको ना कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आया इसकी जॉब अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप रेगुलर BA MA करते जा रहे हैं तो वो मैं आपको बता दूं उसकी जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सर, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? देखिए, सियासी हालात पाकिस्तान के मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने हैं। मैं ये देखता हूँ, मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो पता नहीं कौन सा नाजुक मोड़ है वो जहाँ से गुजरा नहीं जा रहा, वो मोड़ पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। हालांकि मोड़ छोटा सा होता है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो है भी नाजुक। मेरे ख्याल से हुकूमतों को, सियासत को, सोसाइटी के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी ज़ात पे फोकस करें। अपनी ज़ात के आपने जो 5 स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, आप में कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, आप में इनिशिएटिव लेने की जो पावर है, टीम बिल्डिंग है, ये 5 बुनियादी स्किल्स हैं आपकी सक्सेस के लिए। जिसको ये आती हैं, जिसको जितनी ज़्यादा आती हैं वो उतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। और रोना पीटना छोड़ दें। वैसे मैं खान साहब को पसंद करता हूँ क्योंकि उनके कुछ ऐसे इक़दामात हैं इंटरफेथ हारमनी के हवाले से और रिलीजियस हारमनी के हवाले से कि उनका एक बड़ा अच्छा व्यू है पाकिस्तान का, एक बड़ा अच्छा और सॉफ्ट इमेज क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में। एक तो उनकी तकरीरों की वजह से भी कि पाकिस्तान के कई सालों के बाद कोई पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसको दूसरे लोग भी सुनते हैं और अंग्रेजी भी सही बोलनी आती है, तो उस हवाले से कि उनकी वजह से इमेज तो अच्छा, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी इसमें कोई डेवलपमेंट या तब्दीली जो है ना वो नहीं देख रहा। सर, कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब जो है वो स्पीच अच्छी कर लेते हैं लेकिन जो उन्होंने कहा उन पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, वो काम करके नहीं दिखाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब्बास साहब, जब आप सीट पे होना तो कुछ और मामला होते हैं। जब आप तकरीर कर रहे हैं लाख बंदे के सामने, आपके हाथ में स्क्रिप्ट है या आपके दिमाग में जो बातें आपने कह दी हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करना हो ना तो हमारे सोसाइटी का, गवर्नमेंट्स के जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन का PC1 बनाओ, PC2 बनाओ, PC3 बनाओ, इतने लंबे प्रोसीजर हैं
कि बंदा जब काम करने लगता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये कैसे है ये मामला। तो ये आसान नहीं होता। वैसे भी आपने 10 मिनट का भी घर बनाना हो ना तो आपको 1 साल लग जाता है। बिल्कुल तो ये तो फिर मुल्क है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये हल्के हल्के चीज़ें रिफॉर्म होती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई बेहतरी आती जाएगी। वैसे पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो है ना वो चाइना की वजह से आने ही वाली है। कोई भी हुकूमत हो, CPEC की वजह से, CPEC की कोई भी हुकूमत हो, इसमें भी हुकूमतों का कोई किरदार नहीं होगा। उनकी डील भी फौज के साथ है, वो फौज के साथ ही डील करते हैं जी जी। और वो कहते हैं कि आपकी हुकूमतों का हमें एतबार नहीं है, फौजी हुकूमत हमें एक गारंटी दे। तो वो फौजियों के साथ उनकी डील है और ये 7, 8, 10 सालों में आप देखिएगा पाकिस्तान क्योंकि कनेक्ट होता है ना 55 कंट्रीज के साथ चाइना ने कनेक्ट होना है, लेकिन ये कोई बात नहीं पता था कि पाकिस्तान ने भी होना है कनेक्ट। जिनके साथ वो कनेक्ट होगा पाकिस्तान भी उनके साथ कनेक्ट होगा, तो एक नेचुरल सी डेवलपमेंट जो है वो इस मुल्क में आने वाली है। सर आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे अली अब्बास साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपने ख़यालात का इजहार किया। हम इनके बेहद मशकूर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास खोखर और लाइबा शाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर। शुक्रिया।